अस्सलामुअलैकुम। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज़ तौसीफ़ुर रहमान और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसिपी पे बात करेंगे। एक टोकन पे बात करेंगे जो मैं आपको सक्सेस का टोकन आज देने की कोशिश करूँगा। वो बेसिकली हमारे पास 5 हैं, ठीक है। हम बात स्टार्ट करते हैं 5 W's से। वो 5 W's क्या हैं और वो आपको सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। समटाइम लोग पूछ रहे होते हैं कि यार सक्सेस का फार्मूला क्या है, सक्सेसफुल कैसे बनना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कैसे करना है। आई फिगर्ड आउट कि अगर आप इन 5 W's के मीनिंग समझ लेते हैं और कोई भी काम करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप इन 5 W's को फोकस में ले आते हैं तो आई थिंक देयर वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल स्ट्रेटजी इन फ्रंट ऑफ यू और डिसीजन मेकिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये 5 W's क्या हैं। नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ W फॉर वॉट। ओके, पहला W क्या है आपके पास? वॉट। दूसरा W है वाई। सेकेंड W इज वाई। थर्ड W इज हु। वॉट, वाई, हु, वेयर एंड व्हेन। व्हाट, वाई, हु, वेयर एंड व्हेन। ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हर वक्त आपके साथ चल रही होती हैं। आप चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई 5 चीज़ों के साथ या 2 से 3 चीज़ों के साथ एट अ टाइम आपका जो है वो रिलेशन ज़रूर रहेगा। और वो कैसे रहेगा इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट को डिस्कस करते हैं। अब व्हाट के जैसे हम जानते हैं कि मीनिंग होते हैं क्या, ठीक है। क्या के कैसे है, जैसे हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले व्हाट से ही बात शुरू होती है, ठीक है। लाइक हम ये कहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, राइट। व्हाट इज़ योर रिलीजन, व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर गोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्हीं फ्यू क्वेश्चंस को लेके देख लें कि व्हाट इज़ योर गोल, कितना बड़ा क्वेश्चन है, राइट। कि आपका गोल क्या है यार, आप जाना कहाँ चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि व्हाट के मीनिंग आपके पास हैं। जितने भी क्वेश्चंस व्हाट के साथ बन सकते हैं ना, उनको बनाएं अपने माइंड में और फिर आंसर करने की कोशिश करें कि क्या वो सारी चीज़ें आप टिक कर रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर पैशन। अब आप किसी से पूछते हैं तो वो थोड़ी देर सोचता है कि यार मेरा पैशन क्या है, गाड़ी चलाना मे बी बाइक चलाना, ये मेरा पैशन है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि व्हाट के साथ जो क्वेश्चन है उनके आंसर सक्सेसफुल होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उनको सक्सेसफुल करें। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर लाइफ गोल, ओके, व्हाट आर यू डूइंग। ये वाली चीज़ें पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ओके। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई व्हाट। अब व्हाट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट होता है। क्या, आप क्या हैं, खुद को जानेंगे, अपना पैशन। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आंसर करें अपने दिल से, लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं, खुद से, कि व्हाट इज़ माई पैशन, राइट, एंड व्हाट आई एम डूइंग विद दैट पैशन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपके पास आ जाती है, जैसे हमने कहा कि वेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, या वेयर कह लें या वाई कह लें, जिससे आप मर्जी स्टार्ट कर लें, बट लेट्स से वाई से स्टार्ट कर लेते हैं, सेकंड। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर पैशन। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। यही क्वेश्चन होता है ना। पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग, जी आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस। व्हाई आर यू डूइंग कंप्यूटर साइंस, लाइक बिकॉज। उसके बाद जितने भी आप व्हाट के क्वेश्चंस थे उनको आप वाई के साथ चेक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर पैशन, माई पैशन इज़ फॉर एग्जांपल कोडिंग, वाई कोडिंग इज़ योर पैशन। उसी चीज़ को आपने लिंक करना है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर ही आपको सारी
आंसर्स मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जिन चीज़ों को आप फेस करते हैं, राइट? सो व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई इज दिस योर पैशन? सो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट? लाइक आप कहते हैं कि आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर, और ये करंट इस टाइम की डिमांड है ये वाले स्किल्स, तो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। दैट मेक सेंस, आप इस चीज़ को लेके चलें, इसको करें। तो आपके पास आंसर होना चाहिए, आपका पैशन क्या है। आपका पैशन बिजनेस है, आपका पैशन इन्वेस्टमेंट्स है, आपका पैशन ब्लॉगिंग है, जो भी आपका पैशन है वो है, तो उसका आंसर ज़रूर होना चाहिए कि जी ठीक है, ये मेरी इंटरेस्ट में है, या मेरे स्किल सेट इसमें है, या मुझे लगता है कि मेरा ये कोर स्किल है, मैंने इसी में आगे चलना है, राइट? देन वेयर वेयर आपको उसी व्हाट और वाई को आगे लिंक करता है कि आप वेयर, आप कहाँ पे हैं, आप इस वक्त उस चीज़ में कहाँ हैं, ठीक है ना? इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। आप कहते हैं कि मेरा कोडिंग, व्हाट इज़ योर पैशन? कोडिंग। व्हाई आर यू डूइंग कोडिंग? इट्स नीड ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ द फ्यूचर। वेयर आर यू विद दैट? अब जो भी आपकी फील्ड है, कोडिंग तो एक एग्जाम्पल है, उसमें वेयर को देखें कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, राइट? क्या मैं राइट जगह पे काम कर रहा हूँ? क्या मैं राइट माइंडसेट के साथ काम कर रहा हूँ? क्या मैं राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, आई थिंक वलीद नाम था उसका, कुछ नाम था, तो बहुत अच्छा वो कोडिंग वगैरह सीख रहा था, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और ये चीज़ें सीख रहा था। एंड एट दैट टाइम उसको अराउंड 70 और मे बी 80,000 की जॉब ऑफर होगी एक, ठीक है? अब वो अगर कहीं इंटर्नशिप करता तो शायद उसको बिल्कुल सैलरी भी ना मिलती। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं ये कोडिंग सीखनी और ये कंप्यूटर साइंस को खैराबाद कह रहा हूँ, मैं तो 80,000 पे, मेरी 70-80,000 पे जॉब लग गई है, तो मैं जा रहा हूँ। सो आई आस्क्ड, यार कि आपकी जॉब किस फील्ड में लगी है? आपने कंप्यूटर साइंस में बीएस किया है, आप ये अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि अभी आपका स्किल सेट तो इतना नहीं है, तो इतना इमिडिएटली आपको 80,000 कैसे ऑफर हो गया? तो वो कहता है कि सर वो एक फर्म है, तो उसके अंदर मेरा काम है डाटा एंट्री और उनकी जो है ना एडमिन की मैनेजमेंट वगैरह करनी है, तो इतनी सैलरी में तो मैं शायद कभी पहुंच भी नहीं सकता 80,000 पे, या पहुंचूंगा तो पता नहीं कब पहुंचूंगा, मुझे तो उस चीज़ का अभी आइडिया नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिस्क पे नहीं लगा सकता। अच्छा ओके, लाइक जाहिर है मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकता था कि नहीं आप लाजमी रहो या आप ये काम करो। वो सर चला गया। अब क्या हुआ कि तकरीबन इस बात को 7 ईयर्स हो गए, ठीक है? और वुड यू बिलीव कि यार एक दिन मैं मिस्टेकनली किसी और वलीद को कॉल करनी थी, तो मैंने उसको कॉल कर दी। तो उसने कहा सर बिल्कुल आप तौसीफ साहब बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। मैंने कहा यार गलती से आपको कॉल हो गई है, मैं तो वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करनी थी, वलीद को। तो वो कहता सर कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, करिए से आप कैसे हो? मैंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा याद आया कि यार ये वो लड़का है जो तब छोड़ के गया था, और ये क्योंकि नंबर उसका सेव था। मैंने उससे पूछा कि यार वलीद क्या कर रहे हो आप, राइट? सो वही क्वेश्चन, वेयर आर यू? ही सेड सर आपको याद है कि मैं एक जॉब लगी थी और मैं उस जॉब के लिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड छोड़ के आया था, और ये किया। मैंने कहा ये आई रिमेंबर दैट, और अराउंड 70 to 80,000 सैलरी लगी थी। तो कह रहा सर बस मैं उधर ही हूँ, उसी जॉब पे हूँ। मैंने कहा यार गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन सर एक मसला है। मैंने कहा जी क्या बताएं, क्या मसला होगा? कहता सर मेरी सैलरी वही है, 80,000 है, वो बढ़ा नहीं रहे। वो कहते हैं कि अगर आप इससे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हम किसी और को ले आएँ। तो दैट वॉज ए शॉकिंग फॉर मी कि देखो, अगर वो अपनी फील्ड में रहता, वो चीज़ करता, तो वो ग्रीडी हुआ उस टाइम को लेकर। तो अब जाहिर है घर की जिम्मेदारियां ऐसी हैं, और वो 7-8 साल में अपने सारे वो स्किल्स भी भूल गया है। तो अब वो ना वहाँ से निकल पा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता और वापस लर्निंग में भी नहीं जा सकता। सो बेसिकली ये स्टोरी बताने का पर्पज़ ये था कि आप देखें कि वेयर, आप कहाँ हैं, कि अगर आप जा रहे हैं कहीं तो वेयर भाई, पीछे 2 वाली चीज़ों को लाजमी आंसर करें कि वेयर आर यू गोइंग,
वाई आर यू गोइंग, व्हाट यू विल डू देयर, ठीक है। तो व्हाट, वाई एंड वेयर। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने व्हाट के दौरान जो क्वेश्चंस बनाए थे उनको वाई से आंसर किया, और वाई के करने के बाद आपने वेयर के ऊपर आए और उस चीज़ को आपने एनालाइज किया, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी व्हेन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ये चीज़ बताता है कि कब, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहाँ पर हैं तो व्हेन, अगला आंसर है व्हेन। अब आपने आंसर ये करना है कि यहाँ से मैंने कहाँ जाना है और कब जाना है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर आप, ठीक है, डायरेक्शन राइट पे जा रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके अगर कब का आंसर नहीं है, व्हेन का आंसर नहीं है, व्हेन यू विल डू विच थिंग, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। लाइक इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस में क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा आता है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने काफ़ी उन लोगों को लेटर फ्यू ईयर्स के बाद सैलरी में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्यों देखा है? कि उनका ये व्हेन क्लियर नहीं था। क्यों नहीं क्लियर था? वो वही ऑटोमेशन या टेस्टिंग करते रहे। एक टाइम आया कि उनकी फर्दर लर्निंग या फर्दर उनकी स्किल्स की इन्हेंसमेंट या उनकी जो वैल्यू उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करनी होती है वो उस लेवल की नहीं बनी, तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ और उनकी सैलरी और वो सारी चीज़ें स्टॉप हो गई, तो एक लिमिट में आ गए वो। लेकिन अगर उनका व्हेन क्लियर होता, उनकी प्लानिंग होती कि कब तक मैंने क्यूए करना है, कब मैंने एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जाना है, कब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जाना है, कब मैंने इससे टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाना है। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के गोल। सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मसला है, वो कोडिंग है, किए जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई 5 साल बाद, 7 साल बाद जब हम नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट तो क्या होगा। सेम अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी सेम है। सो आपका व्हेन क्लियर होना चाहिए कि मैंने यार इससे आगे कहाँ जाना है। व्हेन मैंने मूव करना है डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, रोल से रोल, मोर टुवर्ड्स लीडरशिप एंड लर्निंग, तो ये चीज़ आपकी। देन है हु। लास्ट चीज़ क्या है? हु ये है लास्ट पे इसलिए है कि कौन, आप खुद को क्या देखते हैं। आप अगर आपका नाम लिया जाता है तौसीफ किसी के सामने, तो आपके अगले के ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है कि हु, कौन तौसीफ, हु इज तौसीफ। तो एक आंसर आप देते हैं, लाइक ओके, आई एम द CEO ऑफ ग्लोइंग सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, आई डू दिस 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 दिस। ये तो मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई ना। एंड पे जो हु है वो दूसरा कोई आइडेंटिटी बताता है आपकी। जब आप फॉर एग्जांपल किसी और से पूछते हैं कि जी हु इज़ तौसीफुर रहमान, किसी और से पूछते हैं, मेरे से नहीं पूछते, तो ऑब्वियसली उसका एक प्रोस्पेक्ट होगा, राइट। उसका एक माइंडसेट होगा, उसके माइंड में आपकी एक इमेज होगी और वो आपको वो बताएगा कि हाँ यार तौसीफ भाई है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों की, ताकि हम कुछ सीख लें, कुछ बढ़ जाएं आगे लाइफ में। तो कुछ ऐसे हु का आंसर है ना उसके पास। वो क्यों है? क्योंकि मैंने शुरू से एक माइंडसेट बना लिया कि भाई जो भी कोई और बंदा मेरी डेफिनेशन करे तो उसके ज़ुबान पे ये चीज़ें आए कि यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो भी इस फील्ड में आए क्योंकि ये फ्यूचर है। सिंपल। सो ये वाली चीज़, आपका हु क्या है, आप अपनी आइडेंटिटी क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप उनके जहन में अपना एक इमेज जो क्रिएट करना है आपने, वो क्या करना चाहते हैं। सो ये 5 चीज़ें हैं, इनको आज ही खुद से क्वेश्चन करें और इनको कोशिश करें कि इनको जो है ना वो आंसर करें प्रॉपरली। अगर आपकी ये 5 चीज़ें प्लान नहीं है तो काइंडली इनको अभी एक पेज पे ना ये सारी चीज़ों को लिखें और फिर नीचे इसके 2 से 3 क्वेश्चंस, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, चलें इजी से स्टार्ट कर लें, व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर गोल, what are your beliefs, so each and everything आप स्टार्ट करें इनिशियल क्वेश्चन से, फिर अगले जो 4W हैं आपके वाई, व्हेन, वेयर, हु वाले, इनसे उसको आंसर करने की कोशिश करें तो आपकी पर्सनैलिटी अभी खुल के आ जाएगी आपके सामने। जब ये आप सारी चीज़ें देख लें तो इसमें ऑनेस्टली खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हुए इन चीज़ों को एनालाइज करें कि भाई
कहाँ की पे गैप है, कौन सा एंगल आपका क्लियर नहीं है, वाई वाला नहीं है, व्हेन वाला नहीं है, व्हाट वाला नहीं है, हु वाला नहीं है, उस चीज़ को क्लियर करें। फिर अगर आप उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, आपका एक साइकिल बन जाएगा कि स्टार्ट से एंड तक एक आपकी पर्सनैलिटी का और जर्नी का फेज़ कंप्लीट होगा। उसको फॉलो करने से आप फिर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये 5 Ws वाला फार्मूला कैसा लगा है और आपके क्या वॉट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।